ससुर पे पैर छुड़वाओ, 10,000 रुपया तुम्हें अभी दूंगा। हमें वह किताब बताओ जहां में ये लिखा है कि दामाद सास ससुर पे पैर छुड़वाए। अरे तुम तो मामा तक पे पैर छुड़वाती हो। एक बार जिससे मां कहते हो अपन पाने की जूती मैया के पैरों की जूती बन जाइए, चमड़ा उतार के, उद्धार नहीं हो सकती। मामा मैया से भी बढ़ करके है मामा। मां को तो एक बार मां कहते हो और मैया के भैया को 2 बार मामा, और तुम मामा पर पैर छुड़वाते हो। महाभारत को उठा के देखो, जब सुबह दुर्योधन जगता था, माता पिता के पैर छूकर मामा शकुनी के पैर छूता था। नकुल सहदेव के मामा शल्य जब आए हैं, दुर्योधन ने रास्ते में चांडाल चौकड़ी फंसाई लो कि मामा मेरी तरफ से लड़ोगे। शल्य ने वचन दे दिया और कहने लगा मैं अपने भोले कबूतरों को देखे आए। शल्य आया, धर्मराज 5 भैया मामा के पैरों पर गिर पड़े। मामा शल्य कहने लगे धर्मराज पैर छोड़ दो, अब ये मामा नहीं है दुश्मन है। वह दुर्योधन ने वचन ले लिया, मुझे दुर्योधन के पक्ष से लड़ना होगा तुमसे। तो धर्मराज कहने लगे मामा वचन मत तोड़ो, लेकिन बस मेरा एक निवेदन है कि जब कर्ण और अर्जुन का मुकाबला हो तो तुम कर्ण के मनोबल को गिराते रहना। शल्य कहने लगे हाँ ये वचन है। फिर 5 पांडवों ने पैर छुए, मामा को विदा किया। और तुम मामा पे पैर छुड़वाते हो, नरक में जाओगे, ये दिमाग में रखना। हम अपने सास ससुर के पैर छूता हूं, बड़े साले के पैर छूते लेकिन वो हाथ पकड़ लेते हैं, छुला नहीं देते। अपने मामा के पैर छूता हूं, अपनी मामी के पैर छूता हूं। 4 माँ हैं, अपनी माँ, गुरु की पत्नी माँ, मित्र की पत्नी माँ और सास, 4 माँ हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कहाँ लिखी है कि दामाद पैर छुए, तो जतमई रामायण में लिखी है। सासु समीप गए 2 भाई, और फिर बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना अपनी सास के पास गए, दोनों भाइयों ने पैरों को वंदना की, चरण छुए, तो सुनैना ने दोनों दमादन को आशीर्वाद दो। रामायण में लिखा है। लेकिन तुम उल्टे काम कर रहे हो। अभी हम जिला संभल में कथा कहने गए मुरादाबाद के पास, तो बोल रहे थे तो एक बुजुर्ग खड़े होकर बोले कि स्वामी जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दामाद आता है सास ससुर के पैर छूकर बड़ी साली के पैर छूता है। हमारे यहाँ लड़कियां सुबह जगती हैं, माता पिता के पैर छूती हैं। लड़कियां समझिए, मैया सीता ने अपने पिता जनक के पैर छुए, मैया सुनैना के पैर छुए। ये लड़कियां जो है ना माता पिता पे पैर छुलवाती, इनको पाप लगता है। ये ससुराल में चैन की सांस नहीं ले पाएंगी। बेटियों के माँ बाप के पैर छूने चाहिए, तुम्हारा धर्म कहता है। हमारी बेटी है नीलम, जब ससुराल जाएगी तो हमारी पत्नियों के पैर छू के जाएगी। जब आएगी तो पैर छुएगी, लेकिन मैं इन कॉलेजों में नहीं पढ़ी है, गुरुकुल में पढ़ाई अपनी बेटी है हमने। जब 5 वर्ष का लड़का भी लड़कियों में न जाने पाए और 5 वर्ष की लड़की भी लड़कों के अंदर ना आई। गुरुकुल में वेदों की पढ़ाई है,
इन कॉलेजों में फूहड़पन की पढ़ाई है, चरित्र नहीं है इन कॉलेजों में। गुरुकुल में चरित्र है। लड़की को चरित्रवान बनाना है तो गुरुकुल की शिक्षा दो। तो मैंने तुमसे कहा लोगों कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे कर्म करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की कथा तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। लोगों, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाओ ना। समझो मेरी बात। सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाओ ना। मामा मामी के पैर छू न सको तो छुलाओ ना। और बेटियों, तो माता पिता के पैर छू न सको तो छुलाओ ना। सत्य को समझने की कोशिश करो बेटियों। माता पिता तुम्हारे लिए भगवान हैं। अब तुम बड़ी कैसे हो गई ये बताओ। जितने दुख मैया ने तुम्हें भैया के लिए झेले उतने दुख तुम्हारे लिए झेले। जितने दुख तुम्हारी मैया ने बेटा के लिए झेले, उसका मलमूत्र उठाया तो तुम्हारे भी मलमूत्र मैया ने साफ किया है। और तुम उस मैया से पैर छुड़वाती हो? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। इसलिए बेटियों, सुबह उठ करके माता पिता को नमस्कार कर लो, पैर न छुओ तो ध्यान रखना लोगों। भागवत सुनने आए, ढोल मजीरा नहीं। तो ढोल मजीरा सुनते सुनते तो आजकल बड़ुओं के गीत सुनते सुनते पूरा समय हो गया तुम्हारा। तो मैं तुम्हें बताता हूं भाइयों, चरित्र और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग गए लोग मिटाने में। मगर आज भारत का गौरव लग गए लोग मिटाने में। मगर आज भारत का गौरव लग गए लोग मिटाने में। और चरित्र और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में। अरे मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। वही देश है। रामचंद्र और सीता जी का कितना सुंदर जीवन था। और 13 साल संग संग सोए थे, कितना काबू में मन था। अरे 13 साल संग संग सोए थे, कितना काबू में मन था। 13 साल संग संग सोए थे, कितना काबू में मन था। और बताऊं, 13 साल राम और सीता एक साथ सोए। मन पर कितना कंट्रोल था दोनों का। लक्ष्मण जी और सीता जी का क्या चरित्र है पावन था। और धन्य उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, कितना काबू में मन था। धन्य उर्मिला लक्ष्मण जी की कितना काबू में मन था। धन्य लक्ष्मण जी जो पत्नी, कितना काबू में मन था। 14 साल बिन पति के काटे, दुख ना हुआ उन जाने में। मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। रामचंद्र और सीता जी का कितना सुंदर जीवन था। 13 साल संग संग सोए, कितना काबू में मन था। इतना मन काबू में था, 13 साल सोए दोनों साथ।
हैं? 1 साल को सीता लंका में चली गई। लक्ष्मण और भाभी सीता का कैसा पवित्र रिश्ता था। और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 साल अयोध्या में रही पिया की याद में। बिल्कुल मन उसने मैला नहीं किया। क्यों? जब राम लक्ष्मण वन को चले, सीता सोचने लगी मेरे देवर मेरे साथ जा रहे हो, मेरी देवरानी 14 साल यहाँ रहेंगी, ऐसा करे चलते चलते दोनों को मिला दें। सीता ने सोचा, उर्मिला को एक कमरा में बिठा दिया, लक्ष्मण की पत्नी को, और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, हाँ वह कमरा में दोना रखे, सो दोना उठाए लाओ जी। सखियां अयोध्या खड़ी ने प्रसाद दिए। लक्ष्मण को पता नहीं था कि भाभी ने मेरी पत्नी उर्मिला बैठा दी। लक्ष्मण जब कमरा में गए, जो उर्मिला को बैठा हुआ देखा, 10 कदम पर रुक गए। उर्मिला खड़ी हो गई, कहने लगी हे प्राणेश्वर, मैं तुम्हें रोक नहीं लूंगी, लेकिन चलते चलते कुछ हमसे कहें तो जाओ। लक्ष्मण ने झपट को उर्मिला को अपने सीना से लगा लिया और कहा उर्मिला उर्मिला कर विदा कीजिए। हे उर्मिला, हमें अपने उर से मिलाकर विदा कीजिए, अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं 14 साल जंगल में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, फिर तुम्हें सच्चे पति का प्यार दूंगा। उर्मिला उर्मिला कर विदा कीजिए। तो उर्मिला ने पैर छू के कहा कि जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा। लोगों, ऐसी ऐसी देवियां जब देश के अंदर हुई हैं, तो आज तुम